गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था, उसके हमने तीनों टाइप देख ली थी। आज हम उसका यूजेस देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर उस टेंस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर यूजेस देखेंगे। फर्स्ट यूज़ दिया गया है फॉर एन एक्शन डेट इज़ हैपनिंग नाउ, यानी कि अब ऐसे कार्य के बारे में बताने के लिए जो अभी ही होने वाला है, वर्तमान में वो कार्य हो रहा है, उसको बताने के लिए। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम, आई एम राइटिंग लेटर, यानी कि मैं पत्र लिख रहा हूँ। इसी तरह सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, द चाइल्ड इज़ वीपिंग, बच्चा जो है रो रहा है। तो हमने यहाँ पर बताया ये जो वर्क है, ये जो कार्य है, ये प्रेजेंट टाइम में ही अभी ही हो रहा है। और यहाँ पर भी हमने बताया कि वो लेटर अभी लिख रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस में इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड यूजेज में यहाँ बताया गया है टू एक्सप्रेस ए प्री प्लान प्रोग्राम इन द नियर फ्यूचर, यानी कि भविष्य के निकट में पूर्व नियोजित कार्यक्रमों को व्यक्त करने के लिए, यानी कि हमें बताना हो कि भविष्य के निकट ही, भविष्य के पास ही कोई सा काम है जो हमने पहले से फिक्स्ड कर लिया है। वर्ड्स विच एक्सप्रेस फ्यूचर टेंस, टुमारो, नेक्स्ट वीक, etc आर यूज्ड, यानी कि भविष्य के काल, यानी कि हमें बताने के लिए कि कल या अगले सप्ते आदि ऐसे कुछ वर्ड्स को व्यक्त करने वाले शब्दों का उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर हम बताएं कि जो कार्य हमने पहले से ही फिक्स कर लिया है कि मैं कल ये करूँगा या इस हफ्ते ऐसा हो जाएगा, ये इस हफ्ते ये प्रोग्राम है, कुछ भी प्रोग्राम हुआ, कुछ भी फंक्शन हुआ जो पहले से फिक्स्ड किया जा चुका है, लेकिन वो कब होगा, फ्यूचर में होगा। तो उस तरह के सेंटेंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, हरी इज़ कमिंग हियर नेक्स्ट वीक, यानी कि हरी जो है अगले सप्ताह यहाँ आ रहे हैं। तो ये पहले से प्लान हो चुका है कि हरी जो है अगले सप्ताह यहाँ पर आएंगे। इस तरह के एक सेंटेंस में इस टेंस का यूज़ किया जाता है। थर्ड यूजेस में आप बताया गया है, गोइंग टू इज़ आल्सो यूज टू एक्सप्रेस एन इवेंट ऑफ द नियर फ्यूचर, सच सेंटेंस एक्सप्रेस द डिज़ायर और पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग सम वर्क, यानी कि भविष्य के निकट की एक घटना को व्यक्त करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ऐसे वाक्य कुछ काम करने की इच्छा या संभावना व्यक्त करते हैं। यानी कि इसका यूज़ कब किया जाता है कि भविष्य में होने वाली घटना हमें व्यक्त करनी हो, लेकिन उन जो सेंटेंस है, ऐसे जो वाक्य हैं, उनमें बताया गया हो कि उसमें कुछ काम करने की इच्छा या संभावना व्यक्त हो रही है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट ए बिजनेस, वह एक व्यवसाय शुरू करने जा रहा है। तो हमने यहाँ बताया है कि अभी उसने शुरू नहीं किया है, वो शुरू करने जा रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद यहाँ आपके आइडेंटिफिकेशन बताई गई है, हम कैसे पहचानेंगे, इसकी पहचान किस तरह करेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ आइडेंटिफिकेशन दी गई है, द फॉलोइंग एडवर्बियल्स आर फाउंड इन दिस सेंटेंस, नाउ, स्टिल, टुडे, टुनाइट, दिस डेज, नाउ ए डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट। यानी कि ये जो निम्नलिखित जो एडवर्बियल्स दी गई हैं, क्रिया विशेषण जो दिए गए हैं ये निम्नलिखित, उससे हम इस काल के बारे में पता लगाएंगे। यानी कि ये जो काल है, ये जो टेंस है, उसमें ये एडवर्बियल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि नाउ आ जाएगा, स्टिल आ जाएगा, टू नाइट आ जाएगा, ये जो etc ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, ये आपको उस टेंस में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे नेक्स्ट टाइप है टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि वर्तमान में देखेंगे जो कार्य पूर्ण हो चुका होगा, उस टेंस के बारे में हम इसमें देखेंगे। दिस टेंस इज फॉर्म्ड बाय हैज और हैव फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये जो टेंस है, ये काल जो है, ये जो टेंस है, मुख्य क्रिया के तीसरे रूप के बाद में हैज या हैव के द्वारा बनाया जाता है। यानी कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और इसमें हैज या हैव लगाकर ये टेंस की जो सेंटेंस है उसको बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया गया है, आई हैव डन द वर्ब, यानी कि मैंने अब काम किया है, मैंने काम कंप्लीट कर लिया है, डन हो चुका है।
और उसके बाद सेकंड एग्जांपल दिया गया है ही हैज़ लर्नड हिज लेसन, उसने अपना सबक सीख लिया। तो इस तरह से इस टेंस का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम इसकी फर्स्ट फॉर्मेट देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक जो वाक्य होगा उसके बारे में हम देखते हैं। वी यूज़ हैज़ प्लस V3 विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि अगर जो थर्ड पर्सन होगा और सिंगुलर एक वचन सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम हैज़ लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आगे देखते हैं एंड हैव प्लस V3 विथ थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, यदि थर्ड पर्सन होगा और प्लूरल होगा यानी कि बहुवचन होगा तो उसके साथ हम हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हैव प्लस V3 इज आल्सो यूज्ड विथ I V एंड यू, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म I V और यू के साथ भी यूज़ की जाती है। जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, इसका पैटर्न देखते हैं हम। सबसे पहले हमने देखा जैसे कि अभी सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैज़ या हैव में से एक आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया गया है, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वी हैव कंप्लीट आवर वर्क, यानी कि हमने अपना काम पूरा कर लिया, हमने अपना कार्य जो था वो कंप्लीट कर लिया, पूरा हो चुका है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, शी हैज़ कुक्ड फूड, यानी कि उसने खाना पकाया है। थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं, आई हैव डिड द लेसन, मैंने पाठ पढ़ा है। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ वी आया है तो इसके साथ हमने हैव यूज़ किया है, यानी कि ये प्लूरल की यहाँ बात की गई थी इसलिए हमने हैव यूज़ किया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ यहाँ पर किया है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में हम देखेंगे, यहाँ सिंगुलर आया है तो यहाँ हमने हैज़ का यूज़ किया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी सही। इसके आगे हम इसके जो नेक्स्ट फॉर्मेट है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।